ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। तो प्रेमी साथियों, हमारे यहाँ कला और कलाकार आपको गांव-गांव, तहसील हर एक क्षेत्र में मिल जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी पहुँच कहाँ तक है, वरना काबिलियत की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। तो साथियों, ऐसे ही आज के कलाकार श्रृंखला में हम आपको एक कलाकार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। उनका नाम है अंजलि विश्वकर्मा। तो साथियों, आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं अंजलि विश्वकर्मा जी, जो कि एक गायक हैं और शौकिया तौर से भी गाना पसंद करती हैं। तो अंजलि जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ इसके लिए। तो हम भी आपको थैंक यू कहते हैं, आप यहाँ स्टूडियो में आए। तो अंजलि जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने गाना शुरू किया, तो ये गायकी की शुरुआत, ये गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था गाने का। मैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो भी फंक्शंस वगैरह होते थे, प्रोग्राम वगैरह होते थे, मैं उनमें पार्टिसिपेट करती थी। फिर कॉलेज वगैरह के भी फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किए। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा, सब लोगों से मुझे अप्रिशिएशन मिलने लगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि यार सब लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो। तो मुझे लगा कि हाँ, अपन इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मुझे जो फील या जो मुझे सेटिस्फेक्शन सिंगिंग करके आता है, वो मुझे किसी भी काम में करके नहीं आ पाता इतना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ, सिंगिंग के लिए। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआत है ये अलग है थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फैमिलीज में, हमारे परिवारों में इस तरह का कोई माहौल होता नहीं है। तो ये आपने जो शुरुआत की जब आप छोटे थे, तभी से आपको लगने लग गया था कि आप एक गायिका बनेंगी, या किस तरीके से लगा, थोड़ा ये बताइए। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे में एक हेरिडिटी गुण है। मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने काफ़ी भजन वगैरह में गाया है। और जो मेरी नानी जी साइड में है, मेरी नानी जी भी बहुत अच्छी गायिका हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये शायद गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, ये हेरिडिटी है मेरे अंदर कि मेरे दादाजी और मेरी नानी जी दोनों ही बहुत अच्छे गायक हैं। जी, तो ये आपने थोड़ा बताया, इससे हमें भी ये पता लग रहा है कि ये आपकी शुरुआत शायद जो आप बता रहे हैं कि जन्मजात गुण है ये जी। एक तरफ आपके दादाजी से आया है और एक तरफ आपकी नानी जी से आया है। तो थोड़ा आपके दादाजी के बारे में हमें बताइए। हम लोग कंवरपुरा गांव से हैं। मेरे जो दादाजी हैं वो पहले टीचर थे, फिर उनको भी बहुत शौक था गायिका का। तो वो अपना जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, उसके बाद शाम को भजन मंडली में जाते थे और वहाँ पे वो अपनी गायिका प्रस्तुत करते थे। और एक यहाँ कोटपुतली के पास में एक सरुण माता का मंदिर है, वहाँ मेरे दादाजी ने बहुत बहुत भजन गाए हैं। जब ये नवरात्रे चलते हैं उस टाइम पे, तो मेरे दादाजी को बहुत शौक था। और मेरे दादाजी मुझे बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सबसे अच्छी सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब मैं सिंगिंग करती हूँ, तो वैसे ही मेरे दादाजी जब गाते थे तो हम उन्हें बहुत खुश देखते थे। वो बहुत खुश होते थे, मतलब गाना गा करके, भजन गा करके। तो मेरे दादाजी हमें बोलते थे, अरे भाई पढ़ लो, अरे भाई पढ़ लो। तो वो हमें एक भजन सुना करके हमें इंस्पायर करते थे। वो सुनाते थे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत लूटा, तो वो सुनाते थे, पढ़बा चालो रे भाई ला थारो मन बढ़ेलो रे, पढ़बा चालो रे, बिना पढ़ा थन अंग्रेज लूटी, पढ़बासी सब दुविधा छूटी, ओ पढ़बा चालो रे भाई ला थारो मन बढ़ेलो रे, पढ़बा चालो रे। तो उस टाइम तो हमें समझ में नहीं आता था कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, बट अब जब धीरे धीरे लगा तो सोचते हैं कि दादाजी बहुत सही कहते थे, भजन में हमें बहुत कुछ सिखाते थे। तो अच्छा लगा, मतलब ऐसे हम आप जैसा बता रहे हो, मुझे भी ऐसे बहुत लोग याद आ रहे हैं जो हमें भजनों के थ्रू शिक्षाप्रद बातें बताया करते थे। आपने बताया कि आपकी नानी भी गायिका है। हाँ, तो कहाँ से हैं आपकी नानी?
सर मेरी नानी जी दिल्ली से हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। वो वहाँ पे नवरात्र अपने चलते हैं ना, तो उसमें वो भजन वगैरह गाते थे वहाँ पर। तो बचपन की कोई उनके साथ कोई याददाश्त जुड़ी हुई हो, ऐसी कोई बात हो? सर जब हम छोटे छोटे थे ना, हम जब गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे दिल्ली नानी जी के पास में, तो वहाँ जैसे नानी जी कोई हमारे घर आता था तो नानी जी से भजन मंडली वगैरह आया करते थे, तो नानी जी उनके साथ गाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि नानी जी की आवाज़ सुन करके, तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये ट्रिगर हुआ होगा कि मैं भी इनके जैसे गाऊं। जी, क्योंकि अगर हम इधर अपने दादा के साइड रहें तो दादाजी भी मेरे गायक ही थे, तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ सीखने को मिलती थी। और जब छुट्टियों में बिताने के लिए हम ननिहाल जाया करते थे तो फिर नानी जी की तरफ से भी यही चीज़ें मिलती थी, तो बहुत अच्छा लगता था दोनों का सुन करके। तो मतलब पढ़ाई से जुड़ाव कम हो गया और गायकी से आपका जुड़ाव नहीं सर, मेरा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहा है, मैंने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया है। मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ अपनी स्कूल कॉलेजेस में, बट मेरी ये पैशन या हॉबी बन गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा ये इतना ज़्यादा शौक बन गया गाने का। तो अंजलि जी, आप बता रहे हैं कि पढ़ाई में भी आपका काफ़ी रुचि थी, काफ़ी रुझान था। थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बैकग्राउंड के बारे में भी हमें बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई पढ़ाई की? जी सर, मैंने पढ़ाई अपनी कोटपुतली से की है। ग्रेजुएशन मैंने LBS कॉलेज से की है और BSc किया LBS कॉलेज से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स से की है जयपुर से, और B.Ed फिर मैंने यहीं से की है कोटपुतली से। तो आपके ऐसे कोई टीचर्स भी थे क्या जो आपको पढ़ाई से ज़्यादा गायन के लिए आपको ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे? जी सर, मेरी स्कूलिंग हुई यहाँ पे। मेरे एक इंग्लिश के सर थे, वो जब ये इंडिपेंडेंट डे वगैरह होते थे तो वो जब प्रैक्टिस करवाते थे तो वो मुझे बोला करते थे कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू इस पर थोड़ा सा काम कर, तू इसमें अच्छा कर सकती है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रूबरू करवाया अपने आप से कि हाँ ये चीज़ मेरे में गॉड गिफ्ट है, मैं इस पे काम करूँ तो कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो स्कूल के दिनों में भी आपका ये गाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप भाग लिया करते थे? जी, मैं जैसे स्टेज वगैरह पे मैं स्पीच वगैरह भी दिया करती थी। स्कूलिंग वगैरह में मैं डांसिंग भी करती थी। मुझे लिखने का भी शौक है और सिंगिंग का भी बहुत शौक है। क्या तो आप कह रहे हैं कि लिखने का भी आपको शौक है। ये कब से, शुरुआत से ही ये शौक रहा है या बाद में जाके? सर लिखने का शौक मुझे 10th क्लास के बाद में हुआ है। कोई ऐसी कविता आपने लिखी हो या ऐसा कोई लेख, कुछ भी ऐसा लिखा हो जो आप यहाँ बताना चाहें, आपके पास हो तो? हाँ, तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने की जो कला है वो 10th क्लास के बाद में मुझ में आई है। तो मैंने अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की एनिवर्सरी थी, तो मैंने उस पर उनके लिए कुछ लिखा था, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जी। मैंने लिखा था, प्रिय मम्मी पापा, शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों को साथ चलते, एक दूसरे का हाथ थामे, हर मुश्किल और हर खुशी में मुस्कुराते देखकर दिल सच में भावुक हो जाता है। आपका प्यार, आपकी समझ और आपका आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है, आपका साथ यूं ही जीवन भर रहे, आपकी झोली खुशियों से बनी रहे और आप दोनों स्वस्थ, प्रसन्न और एक दूसरे का सहारा बनकर हमेशा मुस्कुराते रहें। आप दोनों का प्यार हमारे लिए प्रेरणा है। शुभ सालगिरह प्रिय मम्मी जी, पापा जी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा अंजलि जी, आपने अपने इन लॉज के लिए, अपने सास ससुर के लिए ये लाइनें लिखी। अच्छा लगता है कि ऐसे समय में भी हम एक सामंजस्य बना के, कि हमारे भी माता पिता हैं और हमारे इन लॉज भी हैं, उनमें हम एक रिदम बना के रखते हैं, तारतम्यता बना के रखते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अंजलि जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि गायकी का आपको शौक है जी, तो कहीं ऐसी जगह आपको गाने का मौका मिला हो जो बड़ी प्रतिष्ठित जगह हो, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिला हो, क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं जयपुर में थी, MSc कर रही थी, तो उस समय एक राजस्थान गॉट टैलेंट करके एक शो हुआ था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं उसके फेज़ 3 तक पहुँची थी, तो उस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत अच्छा लगा ये जानकारी आपने जो हमारे श्रोताओं से साझा की है कि हमारे कोटपुतली में भी एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसी गायिका हैं जो राजस्थान गॉट टैलेंट तक गई हैं। आपकी नज़र में कोई और भी है जो हमारे आसपास रहते हो जो वहाँ तक पहुँचे हों? नहीं सर, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए मान की बात है जी। तो ये कब की बात है, कौन से सन की बात है? सर ये 2016 की बात। तो तब उसके बाद में वहाँ मतलब किस तरीके का एक पैरामीटर कुछ होता है कि उसके बाद में आप नहीं जा सकते या बाद में भी उसमें जा सकते हैं? नहीं सर, वहाँ की जो जजेस थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक बार आओ, आप थोड़ी सी रियाज करो, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है,
बट उस टाइम मेरे एग्ज़ाम थे एमएससी की, तो फिर मैं उनके पास में नहीं जा पाई थी प्रैक्टिस के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा अंजलि जी। हम आगे ये चाहेंगे कि आप जैसे बता रही हैं कि आप ज़्यादातर सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग आप ज़्यादा गाते हैं, जी तो कोई आपकी पसंद का एक फिल्मी सॉन्ग हमारे श्रोताओं के लिए हो सकता है तो? जी सर, बिल्कुल। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, धूप आए तो छाव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग तुम जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। जी अंजलि, बहुत अच्छा लगा। तो ये गाना आप जब वहाँ पे गए थे राजस्थान गॉट टैलेंट, तो वहाँ पे भी ये गाना आपने गाया था? जी सर, वहाँ पे मैंने फेज़ 2 में ये वाला गाना गाया था। तो वहाँ कितने फेजेज होते हैं उसमें? सर वहाँ पे फेज़ 3 के बाद में सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल के बाद में ग्रैंड फाइनल, और फिर फाइनल होता था। 6 फेजेस होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कितने बार, मतलब कितने गाने आपको गाने पड़ते हैं उसमें? सर वहाँ पे तो मैंने 3 ही गाने गाए थे, जैसे हर एक फेज में अलग अलग गाना गाना पड़ता है वहाँ पे, तो मैंने 3 फेज में 3 ही गाने गाए थे वहाँ पे। अच्छा, फाइनल एंड तक जब तक आप जाओगे तो उसमें तो आपको वो 8-10 गाने? हाँ सर, जैसे जैसे आप थोड़ा क्लोज जाते हो ना फिनाले के, तो आपसे थोड़े से हार्डल वाले जो सॉन्ग्स होते हैं जिसमें थोड़ा रिदम की ज़रूरत होती है, हाई पिच लो पिच की नीड होती है, तो वो इस तरीके के गाने आपसे वहाँ पे जजेस तो बोलते हैं। जो जजेज आप बता रहे हैं, तो अभी हम ये चाहेंगे अंजलि जी की एक भजन भी आप हमारे श्रोताओं के लिए गाइए। जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा भजन, काफ़ी अच्छा भजन आपने गाया। अंजलि जी, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने इंस्पिरेशन के बारे में भी हमें बताइए। जैसे जितने भी गायक हैं और जितने भी गायिका हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि शुरुआत उनकी कहाँ से हुई। किसी का कहना है कि मेरे किशोरदा मेरे इंस्पिरेशन हैं, कोई रफ़ी साहब को अपना इंस्पिरेशन कहता है, तो ऐसे ही भी आप ही के भी कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन इस बीच रहे होंगे अपने इस गायकी के लिए। कि देख के तो मैं गाना मेरे दादाजी और मेरी नानी जी से ही सीखी थी, बट जब मैंने उनके गाने सुने तो मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे, मुझे बहुत पसंद है उनके गाने सुनना। तो जैसा आप बता रही हैं कि शुरुआत आपने इन लोगों के, अपने दादाजी को, इनको देख के शुरू किया, तो क्या आपके घर वालों को भी पता है कि आपकी इसमें ज़्यादा रुचि है? जी बिल्कुल। तो कभी घर वालों से इसके लिए कोई बातचीत हुई हो? कभी हो सकता है कई बार तकरार तक बात चली जाती है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। जी सर, हुआ है ऐसा, बट मैंने काफ़ी बार बोला भी है घर वालों को, और दादाजी को, पापा को भी पता है कि मतलब मेरी ये हॉबी है, बट मेरे पापा ये कहते थे कि पहले एक बार तू लाइफ में सेटल हो जा, ये सेकंड ऑप्शन है, फिर तू इसमें आगे करना अपना। अच्छा,
तो सर फिर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसा था कि हाँ पहले एक बार जॉब लग करके सेटल हो जाते हैं। तो फिर आपका ध्यान मतलब जी सर, फिर वो डाइवर्ट हो गया मेरा ध्यान, ये कह सकते हैं आप। उसके बाद में कभी फिर गाने से ज़्यादा फिर वो बस सर बाथरूम सिंगर बन करके ही रह गए, फिर आगे कभी प्रयास नहीं किया हमने गाने का। जी। तो अभी हम आपसे एक गाना और सुनना चाहेंगे, कोई पुराना गाना हो या हमारे राजस्थानी भी कोई ऐसा कोई गाना हो जो जी। आप सुनाना चाहें। जी सर बिल्कुल। थाने काजलियो बनालू मारे नैना मेरा मालू, राज पलका मैं बन कर राखूली हो, राज पलका मैं बन कर राखूली। पलका माए बंद हुआ तो नींद किया फिर आवली, फिर तो पिवने गोरी थारी याद घनी तड़पावली। मन रे माए बसाए राखलू रंग प्रीत को राचेलो, मनड़ो मन रे ताल मिजाजन थारो पल पल नाचेलो, थारो पल पल नाचेलो। थाने नैना मैं संभालू मारे मोती मैं संभालू, राज पलका मैं बन कर राखूली हो, राज पलका मैं बन कर राखूली। तो अभी हम बात कर भी रहे थे कि घर वालों से कई बार इस पे बातचीत भी होती थी कि क्यों इस तरीके की रुचि। तो आपके माताजी या आपके पिताजी में कभी आपने देखा ऐसी कोई रुचि रही हो गाने के प्रति? कई बार ये होता है ना कि अपने माता पिता का कोई हिडन टैलेंट होता है, कई बार वो उसको उजागर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके बच्चे। सर माता पिता का तो सिंगिंग में नहीं है, बट हाँ जब मेरी नानी जी जो भजन वगैरह गाते थे तो मेरी मम्मी को ढोलक बजाने का बहुत शौक है और वो बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं। बाकी गायिका में तो उनका नहीं है, ना मेरे मम्मी का है ना मेरे पापा का है। तो अभी भी वो लोग मतलब कहीं भजन में नहीं नहीं सर, अब नहीं गाते हैं वो। जब मेरी मम्मी छोटी थी, शादी से पहले, वो नानी जी के, जब नानी जी भजन वजन कहीं जाते थे तब मेरी मम्मी साथ में उनके जाया साथ करती लेके थी। जाते थे। जी। अच्छा, तो अच्छा। तब से वो उनका शौक बन गया और वो बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे। तो अंजलि जी, शादी के बाद में फिर आप ससुराल चले गए। जी। तो उसके बाद में ये आपकी रुचि जो है, ये जो आपका टैलेंट है, ये कहीं ना कहीं दब गया या इसको किस तरीके का आपने रूप दिया बाद में? सर क्या होता था कि जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मैं जब गाना गाती थी तो मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कहती थी कि अंजलि तेरा जो हस्बैंड होगा ना वो तुझसे नाराज़ नहीं हो पाएगा, तेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, अगर वो तुझसे नाराज़ होगा तो तुझसे गाना गा के मना लेना। तो मैंने भी यही कोशिश की। जब मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ होते थे तो मैं गाना गा देती थी, कुछ रोमांटिक सा गाना गा दिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं गाना गा दिया करती थी, तो उनका मूड ठीक हो जाया करता था। तो फिर वो मुझे बोलते थे कि अंजलि ये तो बहुत सही चीज़ है, तुम्हें इतना एफर्ट लगाने के नहीं होता, गॉड गिफ्ट है, तुम गाना गा लेती हो और सारी सिचुएशन ठीक कर लेती हो। तो शादी के बाद में फिर धीरे धीरे मैं, जब ऐसा कुछ होता था या मेरा मूड खराब होता था या हस्बैंड से कभी कुछ होते थे, तो फिर मैं गाना गा करके वो चीज़ें शॉर्ट आउट कर लिया करती थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिश्ते को मजबूती देने में भी आपकी गायकी का? जी। तो सर मेरा ये मानना है कि जो गाने होते हैं वो हमारे एक इमोशंस होते हैं, तो आप गानों के थ्रू अपने इमोशंस बयां कर सकते हो। क्या बात कही, बहुत ही बेहतरीन आपने बात कही है। ये हमारे जो सुन रहे होंगे श्रोता साथी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हम ये कहें कि हिलर की तरह काम कर सकती हैं ये चीज़ें। तो जब आप ससुराल आ गए तो ये आपके सास और ससुर को भी इस चीज़ का पता है या? जी सर, हमारे ससुराल में एक बार मेरे ससुर जी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया था, तो मेरे हस्बैंड को तो पता ही था कि मुझे गाने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं उन्हें मनाया करती थी गाने गा करके। तो मेरे हस्बैंड ने परमिशन ली मेरे ससुर जी से कि पापा इसे गाना गाने दो, भजन गाने दो, इसका बहुत मन है। तो फिर जैसे कि मेरे जो सास और ससुर है वो बहुत कोऑपरेटिव है, और मेरे ससुर जी को कभी मुझे देख करके लगा नहीं कि वो मेरे ससुर जी हैं, ऐसे लगता है कि वो मेरे फादर ही हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अंजलि को मौका देंगे। तो जब मैंने वहाँ पे भजन गाया सबके सामने, मेरी इन लॉज की पूरी फैमिली थी, तो मेरे ससुर जी को बहुत अच्छा लगा। और जो भजन मंडली वाले थे उन्होंने बोला मेरे ससुर जी को कि आपकी पुत्र वधू को हमारे पास भेजो, हम चाहते हैं कि वो भजन मंडली हमारे साथ काम करे, जुड़े उसमें।
फिर हमारे ससुर जी ने बोला अभी नहीं, अभी ये एग्जाम्स वगैरह की तैयारी वगैरह कर रही है तो वो देख लेते हैं। तो आपने जब गाना गाया उसके बाद में आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर वो बहुत खुश हुए थे, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश हुई थी और मेरे फादर इन लॉ बहुत खुश हुए थे। वो बोले कि सब लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छा भजन गाया है, तो बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं मेरे ससुराल में पहली ऐसी बहू होंगी जो इतने सारे लोगों के सामने ये भजन गाई और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो कई बार तो ऐसा भी लगता है ना कि आप शुरुआत में गा रहे हो तो थोड़ा सा एक झिझक, ससुराल वाले हैं, सब लोग हैं। सर झिझक तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जब 3rd क्लास में थी तभी से ही मुझे स्टेज बहुत पसंद होता था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बनी स्टेज, माइक, स्पीच इन सब के लिए बनी हूँ, तो कभी झिझक वगैरह कुछ भी नहीं रहा। तो अंजलि जी, हम चाहेंगे, अभी आपने राजस्थानी भजन भी हमें सुनाया, कोई देशभक्ति ऐसा कोई गीत हो जो आपको याद हो जिसे आप गुनगुनाते भी रहते होंगे, तो वो जी गाइए। सर। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अंजलि जी, अच्छा लगा, देशभक्ति गाना आपने गाया और लोग भी, मुझे लगता है कि श्रोता साथी भी सुन के इसको एंजॉय करेंगे। अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए और अपना प्रीशियस टाइम आपने दिया। उम्मीद है कि हमारे श्रोता साथी भी इस प्रोग्राम को सुन के आनंद उठाएंगे। तो साथियों, आज के कलाकार श्रृंखला में आज हमारे साथ थीं गायिका अंजलि विश्वकर्मा जी। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया, कोटपुतली 101.9